स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए, पर्वों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी इससे पहले हमने वीडियो में धनतेरस के विषय में, उसके मुहूर्त के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में, धनतेरस के विषय में इससे पहले वीडियो डाली थी। और धनतेरस से अगले दिन नरक चतुर्दशी पड़ती है। नरक चतुर्दशी को भी कई नामों से जाना जाता है। काली चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, बहुत सारे नाम होते हैं। तो इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस बार जो नरक चतुर्दशी है वो 11 नवंबर को पड़ गई, सोमवार के दिन। 11 नवंबर शनिवार के दिन पड़ गई है ना, शनिवार का दिन पड़ेगा। और शनिवार के दिन पढ़ने से सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहली खासियत, सबसे पहली विशेषता इसकी ये होगी कि जब शनिवार में चतुर्दशी का योग होता है तो अपने आप में एक प्रकार का सिद्ध योग बन जाता है। शनि रिक्ता समायोगे सिद्ध योग प्रकीर्तिता, यानी शनि के साथ अगर रिक्ता तिथि का समायोग हो तो एक प्रकार का सिद्ध योग बन जाता है। तो सबसे पहली विशेषता इस बार नरक चतुर्दशी की ये है कि एक तो सिद्ध योग बन रहा है और दूसरे शनिवार के दिन पड़ रही है। तो शनिवार का दिन भी अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है, खास करके इन कार्यों के लिए। तो जैसे नरक चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से जो है यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। और वो दीपदान क्यों किया जाता है कि यम के निमित्त दीपदान इसलिए किया जाता है कि ताकि व्यक्ति को एक तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। दूसरी बात, जैसे यम की जो पीड़ाएं हैं, यम की जो त्रास है, उनसे रक्षा सुरक्षा होती है। यम के प्रीत्यर्थ यानी यम की प्रसन्नता के लिए तो जितने भी यम, इंद्र, वरुण, कुबेर, लक्ष्मी, ये सब आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, भाई बहन हैं। तो करीब करीब धन्वंतरी जयंती से लेकर के, धनतेरस से लेकर के और भाई दूज पर्यंत इन्हीं लोगों की पूजा होती है। एक दिन यम की पूजा होती है, तो दूसरे दिन दीपावली के दिन कुबेर की पूजा होती है, फिर अगले दिन जो है यम की पूजा होती है, चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर के जो है इनकी मतलब क्रमवार इन्हीं की पूजाएं होती हैं। तो जो ये नरक चतुर्दशी है, तो नरक की त्रास से बचने के लिए इसीलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी। दूसरा, एक पौराणिक कथा और भी है इसके पीछे कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का आज के दिन वध किया था, तो इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी हुआ। और नरकासुर राक्षस जो था उसने देवताओं पर बड़ा अत्याचार किया था और 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना करके अपने यहाँ बंदी खाने में, जेल खाने में रखा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही नरकासुर का वध करके उन 16,100 राजकन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करा दिया। तो इसी प्रसन्नता में एक प्रमाण ये भी मिलता है कि इसी खुशी में देवताओं ने जो है दीप जला करके और अपना दीप जला करके उत्सव के रूप में उसको मनाया था, खुशी के रूप में उसको मनाया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दीपावली भी मनाई जाती है। अन्य कई भी कारण हैं दीपावली मनाने, दीपावली पर्व के पीछे बहुत सारे कारण हैं, सैकड़ों जो है प्रमाण हैं कि क्यों दीपावली मनाई जाती है। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन जो है विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा और यम के प्रीत्यर्थ दीपदान, और ख़ास करके वो दीपदान घर की नाली के ऊपर जलाना चाहिए, संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। और
यम के साथ माँ काली, हनुमान जी और यम की पूजा शाम को करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन 14 दीपक जलाने का भी विधान कहा गया है। इस दिन 14 दीपक जलाने से और ज़्यादा विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने से और चतुर्दशी के दिन चतुर्दश का मतलब होता है, संस्कृत में चतुर्दश का मतलब होता है 14, तो 14 दीपक इस दिन जलाने से बहुत विशेष, कोई खास कामना की पूर्ति अगर करनी तो इस दिन 14 दीप जलाना चाहिए एक साथ। और यम के साथ में जैसे कहा गया कि माता काली और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और ख़ास करके इस दिन नाली के ऊपर यमराज के प्रीत्यर्थ, यमराज की प्रसन्नता के लिए, यमदेव की प्रसन्नता के लिए और नरक से बचने के लिए और अनहोनी घटना से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए यम के प्रीत्यर्थ विशेष रूप से घर की नाली पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। जैसे इस दिन जो है सरसों का उपटन लगा करके और स्नान किया जाता है, तैल मर्दन किया जाता है, तेल लगाया जाता है, जिससे रूप स्वरूप निखरता है और कई प्रकार की जो शारीरिक व्याधि हैं, बीमारियां हैं, वो भी खत्म हो जाती है। इस दिन की विशेष महत्ता है। और इस बार जो है सुबह जो चतुर्दशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर को दोपहर लगभग 2 बजे प्रारंभ होगी और 12 नवंबर को यानी दीपावली के दिन लगभग 2:45 बजे, दोपहर बाद 2:45 बजे चतुर्दशी समाप्त होगी। इसलिए दिवाली का पर्व 12 तारीख को और नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली 11 तारीख को। शनिवार का दिन पड़ने से इस दिन अगर किसी को कामना विशेष से पूजा करनी, किसी की कोई कामना है तो वो इस दिन अवश्य करे। और भगवान शनि की पीड़ा से अगर कोई भी व्यक्ति ग्रसित है तो उसके लिए ये दिन बहुत ही इस बार बहुत विशेष खास है। इस दिन अगर वो शनि के निमित्त दान देगा या शनि देवता के मंत्रों का जप करेगा या उनके निमित्त दान करेगा तो उसको विशेष लाभ होगा, कारण कि शनि देव भी इन लोगों के भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं। तो एक तरफ तो यमदेव की और यमदेव की कृपा मिलेगी नरक चतुर्दशी होने से, दूसरी तरफ शनि भगवान की भी विशेष कृपा मिलेगी। और सोने पे सुहागा ये भी हो जाता है कि इस बार शनि देव जो है करीब 30 वर्षों बाद अपनी ही राशि में संचरण करेंगे। तो इस बार नरक चतुर्दशी विशेष खास है। शनि और यम दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन जरूर कुछ ना कुछ प्रयत्न करें। शनि से संबंधित खास करके वो व्यक्ति जो शनि की पीड़ा से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, उनके लिए ये विशेष लाभकारी होगा। अगर इस दिन वो एक माला भी, एक मंत्र भी करते हैं या शनि के निमित्त कुछ थोड़ा सा भी दान करते हैं तो उसका उन्हें सैकड़ों गुणा अधिक लाभ मिलेगा। और इस विषय में अगर किसी को दान संबंधी, पूजन संबंधी या किसी उससे संबंधी अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए होती तो इसलिए हम बराबर नंबर देते हैं, उस पर संपर्क करके उस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।